तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एश के स्पिरिटॉम ने पॉल के एगरोन को हरा दिया था। तो अब आगे पॉल कहता है कि चलो ऐश अब तैयार हो जाओ मेरे दूसरे पोकेमोन के लिए। और फिर पॉल अपना पोकेबॉल हवा में उछालता है और कहता है कि जाओ टायरेल्टार अपना कमाल दिखाओ। और फिर टायरेल्टार बैटलफील्ड में आता है और फिर टायरेल्टार और स्पिरिटॉम दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। पॉल पहले हमला करता है और कहता है कि टायरेल्टार स्टोन एज का इस्तेमाल करो। और टायरेल्टार जमीन पर जोर से वार करता है जिससे कई सारे बड़े पत्थर स्पिरिटॉम की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम शैडो बॉल से उसे रोको। और स्पिरिटॉम अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा सा शैडो बॉल बनाता है और उसे पत्थरों की ओर फेंक देता है जिससे सारे पत्थर टूट जाते हैं। पॉल ये देखता है और कहता है कि बेहतर, लेकिन ये काफी नहीं है। टायरेल्टार डार्क पल्स का इस्तेमाल करो। और टायरेल्टार अपनी पूरी ताकत से डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा स्पिरिटॉम को जाकर लग जाता है। लेकिन ये देखकर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम तुम भी विलो विस्प का इस्तेमाल करो। और स्पिरिटॉम भी अपने विलो विस्प से टायरेल्टार को घेर लेता है जिससे टायरेल्टार को हल्का नुकसान पहुंचने लगता है। ये देखकर आयरिश कहती है कि ये बैटल काफी रोमांचक है। ऐश को देखकर लगता है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी पर काफी समय बिताया है। और ये सब सुनकर साइलन कहता है कि सही कहा आयरिश, लेकिन पॉल काफी ज्यादा समझदार है इसलिए वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे वो ये बैटल हार जाए। उसके बाद मिस्टी भी कहती है कि ऐश को एक बड़ा कदम उठाना होगा, सिर्फ डिफेंस करने से वो ये बैटल नहीं जीत सकता। और फिर आयरिश कहती है कि लेकिन ऐश को देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास कोई खास स्ट्रेटेजी है, क्या लगता है साइलन? और साइलन कहता है कि मुझे लगता है कि ऐश डिफेंसिव खेल रहा है ताकि वो पॉल की कमजोरियों को समझ सके, ताकि वो उसे सही समय पर यूज कर सके। और फिर मिस्टी कहती है कि हो सकता है कि उसकी स्ट्रेटेजी काम कर जाए और ऐश ये बैटल जीत जाए। उसके बाद पॉल कहता है कि टायरेल्टार आयरन टेल का इस्तेमाल करो। और टायरेल्टार अपनी पूरी ताकत से आयरन टेल का इस्तेमाल करता है स्पिरिटॉम के ऊपर। लेकिन तभी ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम तुम भी डबल टीम का इस्तेमाल करो और उसे चकमा दो। और स्पिरिटॉम के डबल टीम करते ही टायरेल्टार कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि किस पर हमला करना है। और ये सब देखकर पॉल कहता है कि ऐश तुम्हारी ये ट्रिक्स ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी टायरेल्टार के सामने। टायरेल्टार थंडर फैंग का यूज करो और उसे जकड़ लो। उसके बाद टायरेल्टार थंडर फैंग का यूज करता है और स्पिरिटॉम को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम तुम भी फेंट अटैक का इस्तेमाल करो और उसे चौंका दो। उसके बाद स्पिरिटॉम अचानक से गायब हो जाता है और पीछे जाकर टायरेल्टार पर हमला करता है। और इस अटैक के कारण टायरेल्टार का बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लगता है। और देखते ही देखते ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। उसके बाद पॉल तेज आवाज में कहता है कि टायरेल्टार अब इसे पूरी ताकत से खत्म करो, यूज गीगा इम्पैक्ट। और फिर टायरेल्टार अपनी पूरी ताकत से एनर्जी को इकट्ठा करता है और स्पिरिटॉम की ओर तेजी से भागने लगता है। और इस वजह से पूरा स्टेडियम हिलने लगता है जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। और ये सब देखकर ऐश घबरा जाता है और कहता है कि स्पिरिटॉम तुम भी जल्दी से एमिनेशन विंड का इस्तेमाल करो और उसे रोको। और उसके बाद स्पिरिटॉम एमिनेशन विंड का इस्तेमाल करता है जिससे पूरे मैदान में एक तेज और डरावनी हवा फैल जाती है जिससे टायरेल्टार का गीगा इम्पैक्ट की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी टायरेल्टार सीधा स्पिरिटॉम से जाकर टकरा जाता है और स्पिरिटॉम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो अब भी लड़ने के लिए तैयार था। और ये सब देखकर आयरिश कहती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है बैटल, क्योंकि टायरेल्टार की ताकत स्पिरिटॉम को हराने के लिए काफी ज्यादा लग रही है। साइलन थोड़ा सोचता है और कहता है कि लेकिन आयरिश तुमने ऐश को देखा है, वो बैटल के दौरान काफी ज्यादा शांत लग रहा था, हो सकता है वो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। और ये सब सुनकर मिस्टी भी कहती है कि मुझे लगता है कि ऐश को अपनी छुपी हुई चाल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पॉल किसी भी वक्त जीत सकता है। और दूसरी तरफ पॉल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। तभी पॉल कहता है कि ऐश ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, टायरेल्टार हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और फिर टायरेल्टार अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, जो हाइपर बीम सीधा जाकर स्पिरिटॉम की ओर आगे बढ़ रही होती है। और ये सब देखकर ऐश काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और तभी ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम अब समय आ गया है, यूज डेंसिटी बॉन्ड। और जैसे ही हाइपर बीम सीधा स्पिरिटॉम से टकराती है वैसे ही स्पिरिटॉम का डेंसिटी बॉन्ड अटैक एक्टिवेट हो जाता है। और पॉल डेंसिटी बॉन्ड अटैक के बारे में सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये अटैक मैंने कभी नहीं सोचा था। और टायरेल्टार की हाइपर बीम के कारण स्पिरिटॉम बेहोश हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन डेंसिटी बॉन्ड के कारण टायरेल्टार भी मैदान पर गिर जाता है और दोनों पोकेमॉन्स बेहोश हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि दोनों पोकेमॉन्स लड़ने में असमर्थ हैं और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। और फिर पॉल ऐश को कहता है कि सच में ऐश, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम डेंसिटी बॉन्ड जैसे अटैक का इस्तेमाल करोगे, लेकिन हाँ, ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई। याद रखना कि मेरे पास अब भी 4 पोकेमॉन्स बाकी हैं। और फिर ऐश कहता है कि पॉल, चाहे तुम अपना कोई भी पोकेमॉन यूज कर लो मेरे सामने, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और ये सब देखने के बाद मिस्टी कहती है कि वाह ऐश, ये बैटल काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी, लेकिन तुमने काफी देर लगाई इस अटैक को यूज करने के लिए, तुम्हें पहले ही इस अटैक का यूज कर लेना चाहिए था। और आयरिस भी कहती है कि ऐश, तुमने मुझे चौंका दिया, मुझे लगा था कि तुम ये बैटल हार जाओगे।
लेकिन तुमने आखिरकार पॉल को हरा ही दिया और तुम ये बैटल जीत गए। उसके बाद पॉल कहता है कि ऐश तुमने वाकई में मुझे चौंका दिया, लेकिन ये मत समझना कि मैं इसे भूल जाऊंगा। उसके बाद ऐश भी कहता है कि हाँ पॉल, मुझे पता है कि तुम बोलने वालों में से नहीं हो। और फिर पॉल कहता है कि ठीक है ऐश, तो तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन के लिए। और उसके बाद ऐश भी कहता है कि पॉल तुम भी तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन के लिए, और ये मेरा पोकेमॉन तुम्हारे अगले पोकेमॉन को कुचल कर रख देगा। और तभी साइलेंट कहता है कि मिस्टी, आइरिस, तुम्हें क्या लगता है कि पॉल का अगला पोकेमॉन कौन सा होगा? उसके बाद मिस्टी कहती है कि साइलेंट, पॉल एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, तो हम ये नहीं बता सकते कि उसका अगला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। और तभी आइरिस भी कहती है कि हाँ सही कहा मिस्टी तुमने, कि पॉल एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और हो सकता है उसके पास कोई लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन भी हो जो उसने आखिर के लिए बचा कर रखा हो। तो अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पॉल अपना अगला पोकेमॉन कौन सा चूज करता है और ऐश भी अपना अगला पोकेमॉन कौन सा चूज करता है। तो जानने के लिए बने रहना और हाँ अगला एपिसोड जरूर से देखना। और हाँ, अगर आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।